नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेले में दो बिछड़े हुए भाई एक बार फिर से साथ आ गए हैं। जी हां दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। 19 साल से दोनों भाई अलग अलग राहों पर थे, लेकिन एक बार फिर से एक मंच पर आकर के कहा है कि अब हम साथ में रहेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र को जीतेंगे भी। ये दावा कर रहे हैं दोनों भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। साथ में कहना है कि हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है और मराठी भाषा का अपमान किया जा रहा है, इसलिए हम साथ में आए हैं। अब दर्शकों, ये बड़ी सामान्य सी चीज है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या समझाना चाहते हैं। जो आपके समर्थक हैं, आप चाहते हैं कि जो अभी तक आपके साथ में बने हुए हैं कम से कम वो तो बने रहें, और इसीलिए जो कोई मुद्दा है ही नहीं, जबरदस्ती उसको मुद्दा बनाया जा रहा है और लोगों को दिखाने के लिए ये मंच साझा किया जा रहा है। और वहां से तमाम तरह के ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आने वाला है। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, ये अलग अलग अपने तर्क देकर के इन बातों को छाप रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है, उद्धव और राज ठाकरे ने कहा हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं। 48 मिनट के भाषण में दोनों बोले मराठी के लिए लड़ते रहेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट कहती है 20 साल बाद मुंबई में एक मंच पर ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव बोले अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागिरी है तो हां हम गुंडे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागिरी है तो हां हम गुंडे हैं। वही जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर वो सब कुछ जो हो रहा है, जो कोई हिंदी बोलता है उसके साथ में क्या कुछ नहीं हो रहा दर्शकों, वो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और ये ज्यादातर जो राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, ये उन्हीं के कार्यकर्ता। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना। बीजेपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। मंच पर उद्धव के सामने राज ठाकरे ने कह दी बड़ी बात। क्यों कही बड़ी बात? यह भी इनका कहने का मतलब है कि जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। मतलब ये जो तीसरी भाषा हिंदी को अनिवार्य करने की जो बात कही गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसीलिए दोनों भाई साथ में आ गए, तो जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। उसके बाद में बयान आया मुख्यमंत्री जी का, वो क्या कहते हैं यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शकों। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे का आभार जताया और कहा कि विजय रैली में राज ठाकरे ने जो कुछ कहा कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर सके वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हमें साथ ला दिया। उनके इस बयान पे सोलापुर में सीएम फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ आने का श्रेय मुझे दिया, मुझे बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मिल रहा होगा। यह बात आप समझिए कि अगर वो आभार व्यक्त करते हैं या फिर कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, इसलिए मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा होगा, वो इस बात को कह रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई नगर निगम 25 साल तक उनके नियंत्रण में था, फिर भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे दिखाया जा सके। हमने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुंबई की सूरत बदल दी। वे मुंबई के लिए हमारे द्वारा किए गए काम से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए जनता सब जानती है और हर कोई हमारे पक्ष में है। हम मराठी हैं, हम मराठी होने पर गर्व करते हैं, हमें मराठी भाषा पर गर्व है, लेकिन साथ ही हम हिंदू भी हैं। हमारा हिंदुत्व सभी को साथ लेकर चलता है। अब दर्शकों, ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो यही है। जो बीएमसी का चुनाव होना है उसी को लेकर के अब
ये दोनों भाई साथ में आए हैं। सियासी जानकार ऐसा बता रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि जो विरासत, जो सियासत इन्होंने खो दी थी, अब दोनों साथ में आकर के उसको वापस ले लेंगे। 19 साल पहले 2006 में ये भाई साहब राज ठाकरे शिवसेना पार्टी से अलग हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि ये चाह रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो फिर क्योंकि इनका सम्मान नहीं हुआ, ये अलग हुए और इन्होंने पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तब से लेकर के अब तक इन्होंने क्या पाया? खोने के लिए तो इनके पास कुछ था नहीं। भाई नई पार्टी बना रहे हैं, इन्होंने पाया क्या? तो जहां से शुरुआत की थी आज भी वही है। आज भी इनकी पार्टी के पास में कोई विधायक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में अपने बेटे को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। ये इनकी असलियत है, ये इनकी हकीकत है। कितने लोग इन्हें वोट करते हैं, कितने लोग इनके साथ में हैं, इनका काम क्या है? कभी बीजेपी के साथ आना, कभी बीजेपी के खिलाफ जाना, कभी शरद पवार के खिलाफ बोलना, कभी उनके साथ में चले जाना और वगैरह वगैरह। जगह जगह जिस तरह के ये मराठी को लेकर के, मराठी भाषा को लेकर के ये बात करते हैं कि भाई साहब हमें उसे बचाना है। जहां जहां जो हिंसक, जो झड़पें होती हैं, वहां इनकी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इनका बस यही काम है। अब आते हैं उद्धव ठाकरे जी के पास। इन्होंने क्या खोया, क्या पाया? तो ये भाई साहब अर्श से फर्श पर आ गए। ये किस लिए मैं कह रहा हूं? वो इसलिए मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे। पार्टी थी, पार्टी टूट गई, पार्टी का सिंबल नहीं बचा पाए। और जितने भी जो कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, वो सभी पार्टी से टूट करके जो असल में अब शिवसेना है, जिसे वो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, वो एकनाथ शिंदे के साथ में चले गए। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि इनकी जो वैचारिक विचारधारा जो पहले से इन्हें सिखाई जाती थी, वो ये थी, हिंदुत्व की ये बात करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उस पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया जिसके लिए बाला साहेब कहते थे कि कभी जिंदगी में हम उनके साथ में मिलकर के चुनाव ना लड़ेंगे, ना सरकार बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था, इसीलिए बीजेपी से खिलाफ होकर के गठबंधन तोड़ करके ये चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। और फिर क्या हुआ? ना पार्टी बची, ना चुनाव चिन्ह बचा। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कैसा प्रदर्शन रहा, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां देखिए दर्शकों, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी, 132 सीटें फिलहाल विधानसभा में बीजेपी के पास में है। शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, 57 सीटें उनके पास में है। एनसीपी, अजीत पवार वाली 41 सीटें उनके पास में है। ये उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है भाई साहब, ये 20 सीटें उनके पास में है। कांग्रेस के पास में 16 सीटें हैं और ये शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीटें उनके पास में है। 2 सीट वहां समाजवादी पार्टी के पास में, और जो निर्दलीय और अलग 1-1, 2-2 सीटें जो पार्टी हैं, ये कुल मिलाकर के 10 सीटें उनके पास में है। और जैसे कि मैंने कहा, जो एमएनएस पार्टी है राज ठाकरे की, उनका एक भी विधायक नहीं है। अब वोट प्रतिशत की बात करते हैं, किसको कितने वोट मिले, कितना प्रतिशत रहा? तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और 26.77%, लगभग 27% वोट बीजेपी के पास में। इसके अलावा देखिए एमएनएस पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, 1.55%, लगभग 1.5% वोट इनके पास में है। और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके पास में 9.96%, यानी लगभग 10% वोट मान लीजिए। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 11.5% वोट है। इनसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, उनके पास में। अब सीधी सी बात यह है कि लड़ाई किसके साथ में है? लड़ाई बीजेपी के साथ में है या फिर जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उनके साथ में लड़ाई? ये दोनों पार्टी मिलकर भी जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उनसे कम इनका वोट प्रतिशत है विधानसभा चुनावों में। यह हकीकत है।
महाराष्ट्र की। अब क्योंकि ये हम बात कर रहे थे बीएमसी चुनाव की, बीएमसी चुनाव परिणाम 2017 जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, कुल 227 सीटें हैं। इसमें शिवसेना के पास में है 84 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पास में 82 सीटें, कांग्रेस के पास 31, एनसीपी के पास 9, एमएनएस के पास 7, अन्य के पास में 14 सीटें। ये शिवसेना उस समय की है जब ये एक पार्टी हुआ करती थी। आज एकनाथ शिंदे जी अलग पार्टी बना चुके हैं, असल में शिवसेना वही है। ये शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे वाली शिवसेना बची है। अब इनके साथ में एमएनएस पार्टी भी, ये भी जोड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास में 82, कुल 82 सीटें हैं। तो क्या यह लड़ाई बीजेपी को रोकने की है या फिर एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए? असल मुद्दा यह है दर्शकों, और यहां यह बात भी जाननी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 2017 में महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए थे। सबकी नजरें मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव पर टिकी रहती हैं। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण होता है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय है। बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया। बीएमसी का 2025-26 का बजट 74.4 हजार करोड़ रुपए है। यह देश का सबसे अमीर नगर निकाय है। तो दर्शकों, सारी लड़ाई इसे बचाने की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर पार्टी के पास में बचेगा ही क्या। इसलिए दोनों भाई मेले में बिछड़े हुए एक साथ एक मंच पर आए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम भाई साहब बीएमसी को तो बचा लिया जाए। और यही वो बात है कि जो कोई मुद्दा है ही नहीं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे थे कि जनता जनार्दन वो बताएगी कि कौन असल में शिवसेना है। जनता जनार्दन ने बता दिया कि कौन असल में शिवसेना है। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये चीजें वो प्रमाण है हमारे सामने। हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये डेटा चुनाव आयोग का डेटा है। यहां बता दिया जनता जनार्दन ने कौन किसके साथ में है। वो उस समय ये भी कह रहे थे कि कौन गद्दार है ये पता चल जाएगा। तो जनता ने बता दिया कि भाई साहब क्या राजनीति होती है, कैसे राजनीति होती है, किन मुद्दों की राजनीति होती है। असल में जो मुद्दा आप बना रहे हैं, क्या वो मुद्दा बनाने लायक है, ये भी अपने आप में सवाल है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जीरो में कितनी भी जीरो आप ऐड कर लीजिए, जीरो ही रहेगा उत्तर, आपकी संख्या नहीं बढ़ सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में वही जनता जनार्दन जब चुनाव होंगे बीएमसी के तो उनके नतीजे किस प्रकार के होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि यह बीजेपी को रोकने की लड़ाई तो नहीं हो सकती। क्या यह केवल शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली जो असल में अब शिवसेना है, क्या उसको रोकने का प्रयास है? अगर आपको लगता है दर्शकों कि वाकई ये उसी को रोकने का प्रयास है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी आपको जो ख्याल आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में क्या कोई नया मोड़ ले सकती है क्या, वो भी आप हमें बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।